ओके सो आज हम लोग माइस्क्यूएल का 5th लेक्चर स्टार्ट करने वाले जिसके अंदर कुछ माइस्क्यूएल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल वे से आप लोग टेबल क्रिएट कर सकते हो, तो वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज क्रिएट टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल। वो कॉन्सेप्ट कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लॉग इन करके लेती हूँ। सो जस्ट यूज सुरेखा and just select. I just want to find out all the tables, so show tables. Okay, so these are my tables. So उसमें से मैं एम्प्लॉय का टेबल ले रही हूँ यहाँ पे. So just write down select star from it's a employee. Done. ओके सो ये एक एम्प्लॉय का टेबल है मेरे पास. सो अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग. क्रिएट टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल. ओके, एक ऑलरेडी हम लोग के पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, बट मुझे इसी से एक नया टेबल बनाना है. सो कॉन्सेप्ट इज व्हाट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट मिल रहा है. सो मुझे एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे खाली वो एम्प्लॉय का नेम एंड डिपार्टमेंट दिखना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे मैं करूँगी जस्ट क्रिएट टेबल. सपोज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एम्प्लॉय 1 एज सेलेक्ट. तो क्या क्या चाहिए मुझे इसमें से. सो आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम योर एम्प्लॉय. सो दिस इज द वे. सो सी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना सेलेक्ट स्टार, ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स अ एम्प्लॉय 1, तो ये क्या करेगा, मुझे एक टेबल क्रिएट करेगा. सो ऐसे आप लोग पुराने वाले टेबल से एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हो. ओके, जितनी मर्जी चाहे उतनी. ओके, क्लियर है. सेकंड होता है इट्स अ टेम्पररी टेबल. ओके, इट्स अ टेम्पररी टेबल. सो टेम्पररी टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लोग ऐसा टेबल क्रिएट कर सकते हो जो सिर्फ आपका अब भी माइस्क्यूएल चल रहा है तब तक ही चलेगा. माइस्क्यूएल क्लोज होने के बाद वो बंद हो जाएगा. ओके, तो उसका सिंटैक्स कैसे ऐसी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रिएट टेबल. सो इट्स अ एम्प्लॉय 2 एज सेलेक्ट. सपोज मैंने यहाँ पे लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, एंड अगर सी हम लोग यहाँ पे तीनों टेबल को देखते हैं. सो फर्स्ट हम लोगों का टेबल था एम्प्लॉय. सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. सेकेंड टेबल था इट्स एम्प्लॉय 1 एंड थर्ड टेबल था इट्स एम्प्लॉय 2. ओके, देन फिर तीनों में डिफरेंस क्या है. सो टेम्पररी का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से माइस्क्यूएल को क्लोज किया, ऐसे ही मैं फिर से यहाँ पे ओपन कर रही हूँ. सो जस्ट ओपन योर माइस्क्यूएल. ओके, तो तीन टेबल क्रिएट किए थे हम लोगों ने, एम्प्लॉय 1 एंड सेकेंड इज एम्प्लॉय 2. सो सी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सुरेखा. जस्ट यूज करूंगी सुरेखा को एंड जस्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. टेबल दिख जाएगा. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय 1 दिख जाएगा. बट एम्प्लॉय 2 के केस में सी, आई थिंक वी आर नॉट क्रिएट टेम्पररी ना. शिट. जस्ट राइट डाउन क्रिएट. इट्स अ टेम्पररी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आप लोगों को. इट्स अ टेम्पोररी टेबल. इट्स अ एम्प्लॉय 3 एज, यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, एंड यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 3. ओके, नाउ मैं इसको क्लोज कर रही हूँ एंड जस्ट ओपन योर माइस्क्यूएल. ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इट्स सुरेखा. नेक्स्ट जस्ट यूज करूंगी मैं सुरेखा डेटाबेस को एंड इसके अंदर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. सो दिस इज माय फर्स्ट टेबल. सेकेंड टेबल इज एम्प्लॉय 1, थर्ड टेबल इज एम्प्लॉय 2 and third it's employee 3. So see, it gives me employee 3 does not exist. क्यों? Because वो temporary table था, वो हम लोगों ने सिर्फ माइस्क्यूएल ओपन था तब तक ही यूज किया, उसके बाद वो मेमोरी खाली करेगा. सो ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये जस्ट काम करने के लिए क्रिएट किया होता है. दैट इज टेम्पररी टेबल. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है देन इट्स व्यूज. सो व्हाट इज व्यू. सो सी, अगर बेसिक डिफरेंस बोलने के लिए जाए, सो यू टेबल में कोई भी चेंजेस करते हो वो व्यू में दिखते हैं. व्यू में कोई भी चेंजेस करोगे वो टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे, बट टेबल के कंटेंट एक दोनों पे रिफ्लेक्ट नहीं होते. सो अभी डायरेक्टली मैं एग्जांपल थ्रू ही बताती हूँ तुम लोगों को. सो मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है यहाँ पे. ओके, एंड फॉर एग्जांपल मैंने इसी से एक व्यू क्रिएट किया. सो जस्ट क्रिएट व्यू. सपोज मैंने यहाँ पे लिया इट्स एम्प्लॉय व्यू. ओके, व्यू है इसलिए व्यू करके देती हूँ, सो समझ में आएगा. व्यू एज
select star from employee. Okay, so see, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ select star from, से जस्ट लाइक ए टेबल ही यही है, बट इसको व्यू बोला जाता है. देन आपको लगेगा देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यू एंड टेबल. सो सी, यहाँ पे मेरा टेबल है एम्प्लॉय का, एंड दिस इज माई व्यू. सो भी सी, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक एम्प्लॉय की, एंड सी अपने पास एक टेबल भी था, इट्स एम्प्लॉय 3, है ना, आई थिंक इट्स एम्प्लॉय 2, है ना. सो ये 3 टेबल है मेरे पास. सो उसमें से एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय 2, दीज आर द टेबल्स, एंड एम्प्लॉय व्यू, ये एक व्यू है मेरे पास. सो सी, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू अपडेट. सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट एम्प्लॉय, मैं टेबल के अंदर चेंजेस कर रही हूँ. अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस 1000. मुझे क्या करना है, जितने भी कैंडिडेट है मेरे पास उन सब की सैलरी 1000 से बढ़ानी है. ओके, एंड हिट एंटर. जैसे मैंने एंटर किया, इट गिव्स मी 9 रोज अपडेटेड. अभी मैंने फर्स्ट एम्प्लॉय टेबल को लिया, हो गया अपडेट. एम्प्लॉय व्यू लिया, हो गया अपडेट. देन व्हाट अबाउट एम्प्लॉय 2, सी इसके अंदर चेंजेस नहीं हुए. सो एट द एंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट, जब भी तुम लोग कुछ टेबल के अंदर अपडेट करोगे तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट होगी, बट वो टेबल के अंदर उसी से बनाया हुआ टेबल होगा, उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी. देन व्हाट अबाउट व्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँ अपडेट एम्प्लॉय व्यू सेट नेम इक्वल्स टू अनमोल. ओके, वेयर EID इक्वल टू 1. सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसका नाम अमोल था, एक्चुअली वो अनमोल था, सो मेरे से गलती से अमोल लिख गया. सो मैंने यहाँ पे लिखा जिसका नाम अमोल है, यानी ID 1 है, उसका नाम अनमोल कर दो. हिट एंटर. एंड नाउ ये टेबल था, हो गया, व्यू था, हो गया, बट सी एम्प्लॉय 2 में नहीं हुआ. So whatever changes you are doing inside a table that reflects on a views, and whatever changes you are doing inside a view that reflect on a table, but whatever changes you are doing inside a table that does not reflect on a table. Okay, so that is the basic difference between table and view. Okay, so अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, how to create table from an existing table. Second, what is the concept of temporary table and what is the purpose of views. Okay, इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज जॉइंस. सो व्हाट इज जॉइंस, सो जॉइंस के अंदर टाइप्स आते हैं. सो फर्स्ट आता है इट्स अ क्रॉस जॉइन. सेकेंड वन इज इट्स अ इनर जॉइन. ओके, थर्ड वन इज इट्स आउटर जॉइन. नेक्स्ट वन इज इट्स अ फुल आउटर जॉइन, जो कि माइस्क्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, नॉट सपोर्टेड बाय माइस्क्यूएल. सो यहाँ पे लिखती हूँ नॉट सपोर्टेड बाय MySQL. and last one आता है it's a self join. So these are the types of joins. So what is the purpose of join? So before RDBMS, sorry, before joins हम लोग RDBMS यूज करते थे, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू वन रिलेशनशिप. बट जैसे ही जॉइंस मार्केट में आए, रिलेशनशिप RDBMS कोई ज्यादा यूज नहीं करते. So what is the actual purpose of join? So it is used to combine two or more columns. Okay, so see, क्लियर है. सो इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स. सो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज क्रॉस जॉइन, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन. सो सी, आउटर जॉइन है, उसके अंदर फिर से दो टाइप आते हैं. सो फर्स्ट होता है इट्स लेफ्ट जॉइन, एंड सेकेंड होता है इट्स राइट जॉइन. ओके, सो दिस टू कम्स अंडर ए आउटर जॉइन. आउटर जॉइन के अंदर ये दो आते हैं, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन. सो एक्चुअली जॉइंस के टाइप्स कितने, क्रॉस जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन जो कि सपोर्ट नहीं होता है MySQL को, बट वी कैन अचीव इट यूजिंग यूनियन. एंड लास्ट वन होता है इट्स सेल्फ जॉइन. ओके, सो उसमें से अभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सो व्हाट इज क्रॉस जॉइन. सो सी, पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ कितने टेबल्स है मेरे पास. सो सी, इतने सारे टेबल्स है मेरे पास, तो उसमें से स्टूडेंट का टेबल है मेरे पास एंड टीचर का है. सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, एंड सेकेंड टेबल लिया मैंने यहाँ पे, इट्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर. ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना है. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टीचर. ओके, एंड जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सो इट गिव्स मी क्रॉस जॉइन. सो क्रॉस जॉइन का मीनिंग क्या होता है, जस्ट लाइक ए स्टार टोपोलॉजी, हर एक मेंबर की एसोसिएटिविटी हर एक टीचर के साथ होगी. यानी आशा एक स्टूडेंट है, वो सुजाता भी पढ़ा रही है उसको, मयंक भी पढ़ा रहा है उसको, अरमान भी पढ़ा रहा है उसको, राजेश भी पढ़ा रहा है उसको.
नमन, सुजाता पढ़ा रही है, मयंक पढ़ा रहा है, अरमान पढ़ा रहा है, राजेश पढ़ा रहा है। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक ए टोपोलॉजी, एन टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बोल सकते हैं आप लोग। यानी हर एक बंदा, हर एक ईच एंड एवरी बंदे के साथ असाइन किया होता है, दैट इज क्रॉस ज्वाइन। सो क्रॉस ज्वाइन में तुम लोगों को कीवर्ड नहीं लिखा, फिर भी बाय डिफॉल्ट जो अचीव होता है दैट इज योर क्रॉस ज्वाइन। ओके, सो अभी अगर मुझे उसको सिखाना होगा, सो सी एक सिंटैक्स बताती हूँ तुम लोगों को उसका। सो वेयर इज माय स्कूल कंप्लीट अपडेटेड। ओके, ओके, सो जस्ट ओके, सी अब भी जैसे बताया तुम लोगों को है ना, ईच एंड एवरी कैंडिडेट हर एक कैंडिडेट के साथ असाइन होगा। एंड अगर तुम लोगों को क्रॉस ज्वाइन कीवर्ड से लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो तुम लोग। ओके, सो सी सेम दिया यहाँ पे, ऐसे किया तो भी चल जाएगा, या आप लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस ज्वाइन टीचर। ओके, सेम आउटपुट आएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रॉस ज्वाइन। देन सेकेंड आता है इनर ज्वाइन। देन व्हाट इज इनर ज्वाइन? सो इनर ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ कॉमन डेटा, दोनों के अंदर जो कॉमन आईडीज है उसी के रिलेटेड डेटा आएगा। ओके, दैट इज इनर ज्वाइन। सो सी अभी मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, टीचर का टेबल है। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा, सो ये हमेशा ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी तुम लोगों की प्राइमरी की उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी ज्वाइन काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ओके, सो स्टूडेंट के केस में यहाँ पे 1 5 2 3 4 है, टीचर के केस में यहाँ पे 1 2 3 4 है। सो व्हाट इज द कॉमन डेटा? इट्स अ 1 2 3 4। ओके, सो सी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन, किसके ऊपर लगेगा? टीचर ऑन student dot roll number equal to it's a teacher dot tno and hit enter. So see it gives you common data. So inner join का मीनिंग क्या होता है? ये हमेशा जो भी कॉमन एंट्रीज है दोनों में से वो निकाल के देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ज्वाइन। सो फिर तुम लोग बोलोगे देन क्या पर्पस क्या है, टेबल को ज्वाइन करके क्या कर सकते हो? ओके, सो सी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, तुम लोग कितनी भी टेबल को ज्वाइन कर सकते हो, नॉट ओनली टू। ओके, सो सी अभी मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, सेकंड टेबल है टीचर, उसके बाद एक टेबल था मेरे पास इट्स एम्प्लॉय, है ना। सो अभी मैं या कॉलेज का टेबल था। ओके, सो मुझे अभी क्या करना है, तीनों के तीनों टेबल को ज्वाइन करना है, यानी मल्टीपल टेबल से सबको मर्ज करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे लिखूंगी इनर ज्वाइन, किसके ऊपर लगाओगे? टीचर, सीट्स टीचर ऑन student dot roll number equal to it's a teacher dot tno. ओके, देन अगेन लगाओगे इनर ज्वाइन, ये किसके ऊपर लगेगा? सो दैट इज ऑन ए कॉलेज। ओके, सो यहाँ पे ना टीचर, फर्स्ट टीचर के ऊपर लगाया। ओके, इट्स ऑन ए कॉलेज, COLLEGE कॉलेज। एंड यहाँ पे ऑन, सो यहाँ पे लिखोगे टीचर डॉट tno इक्वल्स टू हो जाएगा, कॉलेज के लिए क्या लिया है? CID। सो जस्ट राइट डाउन कॉलेज डॉट CID। ओके, सो ऐसे तुम लोग तीनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। सो सी कनेक्टिविटी कैसे रखना है? स्टूडेंट इक्वल टू टीचर एंड टीचर इक्वल टू कॉलेज, यानी A इक्वल्स टू B इक्वल टू C, इनडायरेक्टली C इक्वल्स टू A होता है। ऐसे तुम लोग तीन चार कितनी भी टेबल हो गए सबको ज्वाइन कर सकते हो। बट इनर का मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स यू कॉमन डेटा ओनली, एक्स्ट्रा का डेटा नहीं देगा। सी यहाँ पे 11 12 था, नहीं दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द इनर ज्वाइन। तो फिर इनर ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है? सो तुम लोग मल्टीपल टेबल से डेटा फेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है, सी यहाँ पे कॉलेज का टेबल अलग है, स्टूडेंट का टेबल अलग है। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रतिभा कॉलेज से जो स्टूडेंट है मेरे पास, मुझे उसका डिटेल चाहिए। सो सी रिक्वायरमेंट इज व्हाट? फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ दोज हु बिलोंग्स टू प्रतिभा कॉलेज। ओके, मुझे ऐसा चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लगाओ फिर इनर ज्वाइन। अभी कॉमन डेटा ही चाहिए हम लोगों को, एक्स्ट्रा का चाहिए नहीं। सो मैं इनर ज्वाइन लगा रही। इनर ज्वाइन किसके ऊपर लगेगा? कॉलेज ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू आएगा इट्स अ कॉलेज डॉट CID।
वेयर कंडीशन क्या लगाया तुम लोगों ने फिर कॉलेज का नाम यानी सी नेम इक्वल टू आएगा इट्स अ प्रतिभा एंड नाउ इट्स अ ओ शिट select star from student inner join लगेगा on college on student dot rno equal to college dot cid where college का नाम equal to होगा इट्स प्रतिभा एंड नाउ हिट एंटर आ गया. सो दिस इज अबाउट द ज्वाइन यानी मल्टीपल टेबल में घुस के उसमें से डेटा बाहर निकाल सकते हो तुम लोग. ओके ऐसे सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो तुम लोग. जिसके टीचर का सैलरी हाईएस्ट है वो वाला कैंडिडेट चाहिए तो क्या करोगे फिर. मैंने बोला था तुम लोग को पहले इनर वाला क्वेरी निकालो. अभी यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा बिटवीन कॉलेज एंड टीचर स्टूडेंट एंड टीचर ऑन. यहाँ पे लगाऊंगी स्टूडेंट डॉट यहाँ पे आएगा इट्स टीचर डॉट टीएन. ओके वेयर एंड वेयर में यहाँ पे तुम लोगों का नेस्टेड क्वेरी आएगा. यहाँ पे लिखेंगे वेयर सैलरी इन एंड ब्रैकेट में लिखोगे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम टीचर एंड नाउ हिट एंटर. ओके राजेश एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका सैलरी हाईएस्ट है उसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट थी आशा. ओके ऐसे तुम लोग नेस्टेड क्वेरी भी कर सकते हो यूजिंग इनर ज्वाइन. दिस इज अबाउट द इनर ज्वाइन. उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन कम्स अंडर आउटर ज्वाइन. आउटर के अंदर दो होते हैं लेफ्ट एंड राइट. सी लेफ्ट का मीनिंग होता है दिस इज योर फर्स्ट टेबल के रिगार्डिंग चलेगा. ओके वर्क या गिव्स डेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग डेटा देगा तुम लोगों को. सी यहाँ पे सेम ऊपर का ही क्वेरी है मेरे पास अभी. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मेरी रिक्वायरमेंट क्या है अभी मुझे उस टीचर का डिटेल चाहिए या फर्स्ट लेफ्ट ज्वाइन लगा के दिखाती हूं मैं तुम लोगों को. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन किसके ऊपर लगाओगे टीचर ऑन. इट्स स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू आएगा यहाँ पे इट्स टीचर डॉट टी. देन नाउ हिट इट्स आई थिंक इट्स टीएनओ ना. जस्ट यूज टीएनओ. लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट का सारा देगा. दिस इज योर लेफ्ट टेबल. सी तुम लोग के हैंड की मूवमेंट के ऊपर देखो. लेफ्ट मीन्स हमेशा पहला वाला स्टूडेंट एंड टीचर इज राइट टेबल. तुम लोगों ने क्या बोला है लेफ्ट ज्वाइन. लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट का सारा रिक्वायरमेंट देगा सारा डेटा देगा एंड स्टूडेंट में जो कॉमन है यहाँ पे उसका डेटा निकाल के देगा. सी यहाँ पे 1 5 नहीं था 5 की जगह पे नल दिया. 1 2 3 4 प्रेजेंट था तो उसका डेटा यहाँ पे निकाल दिया. इसका मीनिंग क्या होता है लेफ्ट का सारा एंड लेफ्ट के रिलेटेड जितना कॉमन सेकेंड टेबल में वो डेटा निकाल के देगा. यही कॉन्सेप्ट सपोज मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट राइट लगाया तो सी राइट के केस में क्या आएगा. राइट का मीनिंग क्या होता है राइट के रिगार्डिंग चलेगा टीचर का सारा डेटा एंड टीचर के रिलेटेड जितना कॉमन यहाँ पे उतना डेटा दिया. सी यहाँ पे 5 को अवॉइड किया. सेम है तुम लोग लेफ्ट के अंदर भी राइट ज्वाइन असाइन कर सकते हो. अभी लेफ्ट के अंदर राइट का मीनिंग क्या होता है सपोज मैंने यहाँ पे टेबल का डायरेक्शन चेंज किया है ना. मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे टीचर चाहिए एंड यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा ली ऑन स्टूडेंट. सी ऊपर का जो रिजल्ट था फर्स्ट वाला वही आएगा सिर्फ कॉलम का डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पे. दिस इज अबाउट द सपोज मैंने लेफ्ट की जगह पे यहाँ पे लिखा होता राइट. ये है ना तुम लोगों का ऊपर का जो लेफ्ट है इसी के जैसे ही चलेगा. हिट के अंडर सेम आउटपुट आया सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ. तुम लोगों ने पहले क्या बोला टीचर का चाहिए तो टीचर को बाहर निकाला बाद में स्टूडेंट का दिया. बट अगर ध्यान से देखो दोनों का रिजल्ट सेम ही है इसका एंड इसका. ओके दिस इज अबाउट द लेफ्ट एंड राइट. राइट का मीनिंग क्या होता है पहले राइट टेबल के रिगार्डिंग आएगा उसके अंदर जितना कॉमन है उतना यहाँ पे दिखाई देगा. ओके दिस इज अबाउट द लेफ्ट राइट इनर ज्वाइन एंड क्रॉस ज्वाइन. ओके उसके ऊपर थोड़ा बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. सपोज राइट ज्वाइन कहाँ पे चाहिए. फाइंड आउट ऑल स्टूडेंट्स. यहाँ पे बोल रही हूँ फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. ओके नहीं ऐसे नहीं लिखती यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट स्टूडेंट वाइज कॉलेज लिस्ट है ना. अभी ऐसे दिया तो इससे स्टूडेंट वाइज है. स्टूडेंट वाइज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड चाहिए.
सो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड चाहिए, फिर तुम लोग क्या लिखोगे, स्टूडेंट का सारा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये लिखा तो भी चल जाएगा बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट, इट्स अ लेफ्ट जॉइन किसके ऊपर जाएगा, कॉलेज, है ना, ऑन स्टूडेंट डॉट, सो यहाँ पे लिखोगे कॉलेज डॉट सी आई डी, इट्स अ कॉलेज डॉट सी आई डी। एंड जैसे हिट करूंगी तो ये मुझे सारे कॉलेजेस वगैरह देगा। हाँ, अगर स्टार नहीं बीच के जो आईडी है वो नहीं चाहिए, सो इंस्टेड ऑफ स्टार यहाँ पे लिखो मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, नेम ऑफ दैट स्टूडेंट चाहिए, मार्क्स चाहिए एंड जस्ट मुझे उसके कॉलेज का नाम चाहिए एंड हिट करो एंटर, तो उतना ही डेटा तुम लोग को निकाल के देगा। ओके, एंड इसी का ही तुम लोग एक टेबल बना सकते हो जैसे हम लोगों ने पहले वाले में बनाया। सो यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगी, इसके अंदर डालो क्रिएट, क्रिएट कंप्लीट करके लिखती हूँ, कंप्लीट फ्रॉम create, so this is my table now, so just write down create table complete as select star from this one and hit enter. Table must have its own alias. Okay, so create table empty as select star from, नहीं स्टार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सो सेलेक्ट आगे लिखा ही है ना तुम लोगों ने, सो जो डोंट यूज, सो एज एंड दिस वन। ओके, एंड जस्ट इसका जो ब्रैकेट लगाया था लास्ट में उसको निकाल देती हूँ एंड हिट एंटर। ओके, एंड अगर तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, है ना, स्टार फ्रॉम कंप्लीट, कम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इट्स कंप्लीट, सो ये तुम लोगों को एक टेबल निकाल के देगा। ओके, सो ऐसे इसके अंदर तुम लोग बहुत सारी क्वेरीज ट्राई करो, फॉर एग्जांपल मैक्स मीन वाला डाल के देखो। सो दिस इज अबाउट द क्रिएट टेबल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल, टेम्पररी टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, व्यूज कैसे क्रिएट किया जाता है, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्यूज, देन व्हाट अबाउट इनर जॉइन, देन व्हाट अबाउट आउटर जॉइन, आउटर के अंदर लेफ्ट और राइट क्या होता है। ओके, ओके, सो कल हम लोग सेल्फ जॉइन पढ़ेंगे, इसके अंदर थोड़ी और प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स ट्राई करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।